ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली आपने इम्प्लांट लगवा ली है, आपने इम्प्लांट की सर्जरी करवा ली है। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा कि जो आपको फॉलो करनी है, बहुत बहुत ज़रूरी है जो, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपका इम्प्लांट ठीक से जो हील नहीं करेगा, आपके जो इम्प्लांट हैं उसको इंटीग्रेशन करनी है, बोन के साथ कांटेक्ट करना है, वो ठीक से नहीं हो पाएगा और हो सकता है आपका इम्प्लांट फेल हो जाए अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। और बड़ी सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके लिए फॉलो करना बड़ा ही आसान और बड़ा आरामदेह है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब इम्प्लांट हम लगाते हैं तो इम्प्लांट बोन के अंदर सिक्रू किया जाता है एक किस्म का, लेकिन जिस तरह से सिक्रू होता है वो तो बड़ा फिक्स हो के आपकी कहीं पे भी हम जब ड्रिल करते हैं तो, लेकिन बोन आपकी बड़ी स्पॉन्जी और बड़ी सॉफ्ट होती है अंदर से। तो बोन के अंदर जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इम्प्लांट फिक्स ना हो, स्टेबल ना हो और वो लूज़ होता है। और जब इम्प्लांट लूज़ हो तो उस साइड पे अगर हम थोड़ी सी प्रेशर देंगे, थोड़ा सा जोर देंगे या कहीं से भी कोई फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो वो लूज़ ज़्यादा हो सकता है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है और वो क्या हिल सकता है। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से वो इम्प्लांट फेल हो जाएगा, वो हो सकता है वो बोन के साथ इंटेग्रेट ही ना कर पाए। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जब इम्प्लांट लगवा लिया है तो आपने उस साइड से च्यू नहीं करना, आपने उस साइड पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना। आपने खाना खाते वक्त इस बात का बहुत बहुत अहम तरीके से ख्याल रखना है कि वो उस साइड पे आपका च्यूइंग प्रेशर या जो खाने के जो चीज़ें हैं वो उस तरफ प्रेशर ना डालें, कोई सख्त चीज़ दरमियान में ना आ जाए। तो इससे ये हो सकता है कि आपका इम्प्लांट अपनी जगह से हिल सकता है और बाद में फिर वो फेलियर की तरफ जा सकता है। और क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि बोन ने अभी हील अप करना होता है, बोन ने हीलिंग अभी करनी होती है, बोन ग्रो करती है अराउंड द इम्प्लांट और उसके नतीजे में फिर वो बाद में आफ्टर 3 to 4 months वो उस इम्प्लांट को फिक्स कर देती है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके नज़रिए में वो इम्प्लांट फिक्स होता है, उसी वक्त फिक्स नहीं होता, उसी वक्त लूजली अटैच्ड होता है वो बोन के साथ। तो इसलिए इस बात का शुरू में ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे ये कि अगर हमारे पास इम्प्लांट प्लेस करते हुए बाज़-औक़ात ये होता है कि बोन एनफ नहीं होती, आप बोन का वॉल्यूम नहीं होता, बोन की हाइट नहीं होती या बोन की ऑप्टिमम अमाउंट नहीं होती कि जिसके अंदर इम्प्लांट प्लेस किया जा सके। तो अगर ऐसा है तो आपकी डेंटिस्ट ने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया होगा। लेकिन अगर वो इस तरह का सिचुएशन हो तो फिर हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। अब बोन ग्राफ्टिंग की सूरत में ये होता है कि आपको, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके डेंटिस्ट ने बता दिया होगा कि हमने बोन ग्राफ्टिंग भी की है। तो बोन ग्राफ्टिंग की सूरत में बोन के पार्टिकुलेट मैटर होता है, एक पाउडर समझ लें, पाउडर होता है, ज़रात होते हैं बोन के पीसे हुए जो हम अंदर प्लेस करते हैं अराउंड द इम्प्लांट और ओवर द इम्प्लांट। तो उसको हम सूचर के ज़रिए बंद कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि थोड़ा बहुत वो जो बोन के पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आपके मुंह के अंदर आ जाते हैं। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है और बोन ग्राफ्टिंग हुई है तो आप परेशान ना हो, ये नॉर्मल है, इतना तो बोन बाहर आती ही है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे एक और प्रोसीजर है साइनस लिफ्ट प्रोसीजर। बाज़ औक़ात अगर आप ऊपर वाले दांतों की, जो पीछे वाले दांत हैं ऊपर वाले, अपर पोस्टीरियर टीथ जिन्हें हम कहते हैं, अगर उनको हमने रिप्लेस करना हो, उनकी जगह पे अगर इम्प्लांट लगाना हो तो फिर ये प्रॉब्लम होता है बाज़ औक़ात कि हमें एनफ हाइट नहीं मिल रही होती, क्योंकि उसके ऊपर एक हवा की थैली है, साइनस, जिसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं, उस साइनस की लिफ्ट करनी पड़ती है बाज़ औक़ात, उसको ऊपर करना पड़ता है और वो भी बोन के थ्रू ही ऊपर होता है, बोन ग्राफ्ट करना पड़ता है, उसको ऐसा ऐसा ऊपर करना पड़ता है। तो इस प्रोसीजर को साइनस लिफ्ट प्रोसीजर कहते हैं। इस प्रोसीजर में बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें साइनस प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। साइनस प्रिकॉशंस ये है कि आपने नोज़ से ब्लो नहीं करना और अगर आपको स्नीज़ आई है, छींक आई है, तो आपने मुंह खोल लेना है। तो इन एहतियात को, और इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक साइनसाइटिस का इशू रहता है या बात एलर्जिक साइनसाइटिस होती है तो आपने 1 या 2 हफ्ते के लिए जो है वो नेज़ल स्प्रे ले लेना है और वो आप अपने डेंटिस्ट से लाजमी डिस्कस करें, वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे अगर वो आप भूल भी गए हैं तो आपने साइनस स्प्रे यूज़ करना है, नेज़ल स्प्रे यूज़ करना है ताकि आपके साइनस क्लियर रहे, खुला रहे और आपका नाक भी साफ़ रहे। क्योंकि उसकी सूरत में ये है कि अगर साइनसेस में इन्फेक्शन हो गया, नाक में इन्फेक्शन हो गया, तो वो आपका जो साइनस लिफ्ट प्रोसीजर है वो फेल हो सकता है, तो जिसके नतीजे में इम्प्लांट भी जो है वो इन्फेक्शन के नतीजे में फेल हो सकता है। तो ये बड़ी एक अहम बात है। एंड पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल मुझे लगता है कि ये रोल अदा करता है, वो है स्मोकिंग। अगर आपने इम्प्लांट की सर्जरी कराई है और आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इम्प्लांट की अर्ली फेलियर हो जाएगा, वो ऑस्टियो इंटीग्रेशन करेगा ही नहीं। क्योंकि वजह यह है कि जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, जो बोन हीलिंग का प्रोसेस है, जो अराउंड द इम्प्लांट बोन ने अटैच होना है बोन इम्प्लांट के साथ,
उस प्रोसेस के लिए ब्लड बहुत ज़रूरी है कि ब्लड की ऑप्टिमम फ्लो ऑफ ब्लड हो, ब्लड वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे इम्प्लांट है। अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो बोन टर्नओवर नहीं होगा, बोन की हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाएगी, बोन की जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो लेट डिलेड हो जाएगी। तो जिसके नतीजे में आपके इम्प्लांट की जो उसके अंदर इंटीग्रेशन है बोन के अंदर वो स्लो हो जाएगी, वो या ऑप्टिमम नहीं हो पाएगी, तो अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो जिसके नतीजे में आपका इम्प्लांट फेल हो सकता है। इसके अलावा जो हीलिंग है, जो हमने कट लगाया था, अगर आपका एक्सपोज किया था बोन को, उसकी हीलिंग भी डिलेड हो जाती है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बात है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग आप छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए 24 से 48 घंटे तो लाजमी छोड़ दें। बेहतर तो ये है कि आप बिल्कुल क्विट कर दें, स्मोकिंग छोड़ दें, उसके लिए आप कुछ और देखें चीज़ें, क्योंकि स्मोकिंग का बड़ा डेंजरस इफेक्ट है इम्प्लांट के ऊपर। ओवरऑल इम्प्लांट की जो लाइफ है उस पर भी वो इफेक्ट करता है। तो इसलिए ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि आपने जो इम्प्लांट की जो हीलिंग है उसके लिए बड़ा ख्याल रखना है। बेस्ट विशेज़ फॉर द फ्यूचर। आपका इंशाल्लाह इम्प्लांट बहुत अच्छे से रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।